हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा मीनिंग ऑफ रोटेशन। क्या मीनिंग होता है रोटेशन का, कैसे रोटेशन यहाँ पर वर्क करता है और कैसे रोटेशन के थ्रू हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आफ्टर रोटेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो न्यू कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए मैट्रिक्स होनी चाहिए, बेसिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे डेरिवेशन ऑफ रोटेशनल मैट्रिक्स। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर सपोज करते हैं कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जैसा यहाँ पे आपको दिख रहा है, और एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने ले लिया है पॉइंट जो रिप्रेजेंट हो रहा है P से, एंड इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो x, y है। जब ये पॉइंट यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, यहाँ पर केवल एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं, जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो सपोज करते हैं आपका P डैश पे ये पहुँच जाता है। ठीक है, P डैश पे ये आपका शिफ्ट हो जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने थीटा एंगल के थ्रू इसे रोटेट करवाया है, एंड आफ्टर रोटेशन ये आपका शिफ्ट हो जाएगा P डैश पे, और इसके न्यू कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x डैश एंड y डैश। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, जो प्रीवियस यहाँ पर हमारा पॉइंट P था वो ओरिजिन के साथ में एंगल क्या फॉर्म कर रहा था, फाई। जब हमने यहाँ पर P से P डैश पे ये यहाँ पर आपका मूवमेंट किया P से P डैश पे, तो सिंपली आपका एंगल यहाँ पे कितना, यहाँ पर किस एंगल के थ्रू मूव करवाया है, थीटा के थ्रू। तो अगर टोटल यहाँ पर जो आपका P डैश है वो अगर हम लोग देखें ओरिजिन के साथ में एंगल क्या फॉर्म कर रहा है, तो टोटल यहाँ पर एंगल आपका हो जाएगा फाई प्लस थीटा। तो फाई प्लस थीटा एंगल यहाँ पर फॉर्म कर रहा है P डैश ओरिजिन के साथ में, एंड P यहाँ पर क्या फाइंड आउट, P यहाँ पे कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है, फाई। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। अब यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। जो हमारा पॉइंट P था x और y, इसके लिए भी, और जो यहाँ पर हमारा पॉइंट है P डैश x डैश और y डैश, इसके लिए भी पोलर कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री सभी ने पढ़ी है, पता होगा आपको। अगर हम लोग यहाँ पर ये एंगल हमारा फाई यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो P के लिए सबसे पहले पोलर कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, और P डैश के लिए इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर ये जो आपका R गिवन है, R हमारा यहाँ पर कांस्टेंट डिस्टेंस है आपका ओरिजिन से। तो फ्रॉम ओरिजिन यहाँ पे कांस्टेंट डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है R। सेम हियर P डैश के लिए OP डैश, मतलब ये जो R है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 0,0। ठीक है, तो P डैश का जो यहाँ पर डिस्टेंस है इट इज़ R, एंड P का भी है आपका R। ठीक है, अब अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे कॉस थीटा अगर देखें, तो कॉस थीटा हमारा यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो जो यहाँ पर आपका सिंपली यहाँ पर आपका जो बेस है वो यहाँ पर आपका यूज़ हो रहा है, ये है बेस, ये आपका क्या यूज़ हो रहा है, x। ठीक है, और हाइपोटेनियस यहाँ पर आपका क्या है, r। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग x फाइंड आउट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, r cos थीटा। तो ये आपका x के पोलर कोऑर्डिनेट्स आ गए, r cos थीटा। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर y के फाइंड आउट करेंगे, तो y के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा आपका यहाँ पर इसी तरह यहाँ पर हो जाएगा, सिंपली साइन थीटा में हम लोग यहाँ पर आपका अपोजिट साइड यहाँ पे यूज़ करेंगे y अपॉन यहाँ पर h। तो सिंपली आपका हो जाएगा, अगर y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो h हाइपोटेनियस यहाँ पर आपका r है, तो y हमारा हो जाएगा r साइन थीटा। तो जिस तरह से x और y के पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करें P के लिए, वैसे ही हम लोग P डैश के लिए भी फाइंड आउट करेंगे। बस P डैश के लिए एंगल थीटा नहीं होगा, एंगल फाई प्लस थीटा हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर गिवन है, सिंपली x, y हमारा यहाँ पर P का है पॉइंट,
तो x, y के जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं वो यहाँ पर आ गए, एंगल फाई है, r cos फाई, r sin फाई, ठीक है। और p डैश के लिए एंगल हमारा क्या है, फाई प्लस थीटा, तो x डैश का यहाँ पर आ गया r cos फाई प्लस थीटा, और y डैश का आ जाएगा r sin फाई प्लस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला इम्प्लीमेंट हो रहा है। cos a प्लस बी क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, r का मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर। इसी तरह यहाँ पर देखें तो sin a प्लस बी का फॉर्मूला इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो sin a प्लस बी का होता है cos a sin b प्लस sin a cos b, r का मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आपका जो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 है, इसकी वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर पुट करें, x जो यहाँ पर आपका r cos फाई है, इसकी वैल्यू अगर हम लोग पुट करें x, और r sin फाई की वैल्यू पुट करें y, कहाँ पर, इक्वेशन नंबर इसको 3 सपोज कर लेते हैं, इसको 4 यहाँ पर अगर पुट करें, ठीक है, तो आपका इतना पार्ट रिप्लेस हो जाएगा x से, ठीक है, और इतना पार्ट रिप्लेस हो जाएगा y से, ठीक। इक्वेशन नंबर 1 और 2 शॉर्ट में x और y की वैल्यू रख दी, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग देखें तो ये हमारा हो जाएगा सिंपली r cos फाई हमारा हो गया x, 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा x cos थीटा माइनस y sin थीटा, ठीक है। ये यहाँ पर आपका जो x डैश है उसकी वैल्यू आ गई। अब इसको अगर हमें मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना हो तो मैट्रिक्स के लिए हमें पता है कि आपका जो यहाँ पर x होता है वो हम लोग फर्स्ट कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं, y हम लोग सेकेंड कॉलम में, एंड थर्ड यहाँ पर होमोजीनियस सिस्टम होता है, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पर हम लोग करेंगे। अब यहाँ पर जब आपका x रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, अभी जो हम लोग ने फाइंड आउट किया वो क्या है, x डैश, तो फर्स्ट कॉलम में x डैश हम लोग रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट रो होगी, x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, सेकंड में y की, एंड थर्ड हमारा होमोजीनियस सिस्टम है। तो यहाँ पर जब हमारा फर्स्ट रो होगी तो यहाँ पर जो हमारी x की वैल्यू है वो हमारी क्या है, cos थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फर्स्ट रो में, cos थीटा। सेकेंड आपका y के लिए, y की वैल्यू क्या है, माइनस साइन थीटा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका माइनस साइन थीटा आ जाएगा। थर्ड होमोजीनियस आपका सिस्टम है जो कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे मैट्रिक्स आपकी फ्री में, ये इतना पार्ट जो आप देख रहे हो, 1 सेकेंड, ये मैट्रिक्स में आएगा, ठीक है। इतना पार्ट जो आप यहाँ पर देख रहे हो, cos थीटा आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाली रो x के लिए, फर्स्ट यहाँ पे आपकी सॉरी ये वाला कॉलम x के लिए, फर्स्ट रो हमारी x की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है cos थीटा, जैसा अभी हम लोग ने इक्वेशन से फाइंड आउट किया। सेकंड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस साइन थीटा, और थर्ड होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोगों ने 0 ले लिया। इसी तरह आपका यहाँ पर सेकंड जो कॉलम होगा वो रिप्रेजेंट करेगा y को। तो अगर हम लोग यहाँ पर प्रीवियस स्लाइड में देखें, प्रीवियस स्लाइड में जो यहाँ पर y डैश है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिल रही है, y डैश की अगर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर इसको x से, ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा x साइन थीटा प्लस इसको y से करेंगे y cos थीटा, ठीक है। फिर से मैट्रिक्स में जो हमारा सेकंड कॉलम है वो हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है y के लिए, और सेकंड कॉलम में फर्स्ट रो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पे आपकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos थीटा। होमोजीनियस सिस्टम क्या रहेगा, कांस्टेंट 0। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखो, यहाँ पर आपका जो सेकंड यहाँ पर कॉलम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसा भी इक्वेशन बताया उसमें साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है, फॉर वैल्यू ऑफ x एंड cos थीटा फॉर वैल्यू ऑफ y, एंड हियर यहाँ पे आपका इस तरह थोड़ा सा शिफ्ट करेगा इधर 0 0 फॉर होमोजीनियस सिस्टम, ओके। एंड थर्ड यहाँ पे जो कॉलम है वो होमोजीनियस के लिए है ही, तो 0 0 एंड 1, 0 0 का मतलब x कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, और आपका जो होमोजीनियस कांस्टेंट है वो हम लोग ले रहे हैं 1।
तो ये एंटी क्लॉकवाइज की हमारी बेसिक मैट्रिक्स हो गई, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे जब ऑब्जेक्ट को मूव करवाएंगे हम लोग या रोटेट करवाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थ्रू एंगल थीटा। एंगल थीटा के थ्रू रोटेट करवाएंगे ओरिजिन के अराउंड किसी भी गिवन ऑब्जेक्ट को, उसके लिए ये आपकी बेसिक मैट्रिक्स है, ठीक है, कि कैसे यहाँ पर जो हमारा पॉइंट था P वो मूव होकर के P डैश पे जा रहा था और P पहले यहाँ पर आपका फ्रेम कर रहा था एंगल फाई, जब शिफ्ट हुआ तो थीटा पे शिफ्ट हुआ तो टोटल एंगल बना 5 प्लस थीटा, ठीक है, 5 प्लस थीटा। तो अब यहाँ पर पहले के कोऑर्डिनेट्स थे x, y, बाद के कोऑर्डिनेट्स आए x डैश, y डैश। तो x, y को पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिख लिया r cos थीटा फॉर x एंड r sin थीटा फॉर y, ठीक है, सॉरी r cos फाई एंगल है हमारा फॉर x एंड r sin फाई फॉर y, ठीक है। जब शिफ्ट करवाया तो एंगल 5 प्लस थीटा हो गया। सेम यहाँ पर x डैश के पोलर कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे r cos 5 प्लस थीटा, ठीक है, cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, ऐसे sin a प्लस बी का लगा देंगे y डैश के लिए, और जो यहाँ पर वैल्यू r cos फाई है, r sin फाई है, उसको x और y से हम लोग रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो x की इक्वेशन x डैश की इक्वेशन आ जाएगी, y डैश की आ जाएगी। x डैश के लिए फर्स्ट कॉलम है, y डैश के लिए सेकेंड कॉलम है। x डैश के लिए जो फर्स्ट कॉलम है वहाँ पर आपका करस्पॉन्डिंग जो रो है x की वैल्यू रखेंगे और y की, सेम यहाँ पर आपका y डैश के साथ में करेंगे। तो ये एंटी क्लॉकवाइज की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब क्लॉकवाइज के लिए फिर से डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है, जब क्लॉकवाइज में पहले भी डिस्कस किया था, जब रोटेशन होगा तो हमारी मैट्रिक्स में थीटा क्या हो जाएगा, माइनस थीटा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे थीटा है वहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, माइनस थीटा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट मैट्रिक्स है क्लॉकवाइज की, वो यहाँ पर हमारी सिंपली यहाँ पर थीटा की जगह पे माइनस थीटा हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि जो आपका यहाँ पे थीटा होता है कॉस थीटा, 1 सेकेंड, कॉस थीटा होता है, अगर माइनस यहाँ पे थीटा पुट कर देंगे तो कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस थीटा, तो ये कॉस माइनस थीटा भी आपका क्या होगा, कॉस थीटा। लेकिन अगर हम लोग साइन के साथ करेंगे तो साइन थीटा में अगर माइनस पुट करेंगे थीटा में तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो जो मैट्रिक्स है वो यहाँ पर हमारी जस्ट यहाँ पर एक तरह से आपकी जो ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज की है, और जो क्लॉकवाइज की मैट्रिक्स आएगी आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा इधर, ठीक है, और इधर पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन थीटा, और ये आपका कॉस थीटा, और बाकी होमोजीनियस सिस्टम आपका वैसे ही रहेगा। तो ये हमारी बेसिक मैट्रिक्स हो गई एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के लिए। तो क्वेश्चन में हमें गिवन होगा जो ऑब्जेक्ट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन होंगे, एंगल गिवन होगा जिसके थ्रू हमें रोटेट करवाना है, ठीक है, और डायरेक्शन गिवन होगी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कैसे यहाँ पर हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझेंगे रोटेशन को। ओके, थैंक यू बच्चों।